आपके इस निर्णय से देश के अंदर जदयू की अनेक इकाइयां, राज्य इकाइयां आपसे सहमत नहीं है और ये विद्रोह अनेक राज्यों में आगे भी होने वाला है। लालू प्रसाद यादव आपकी पार्टी को तोड़कर बिहार को भी जदयू से मुक्त कर देंगे। मणिपुर के 100 विधायक पटना आए, मुख्यमंत्री जी के साथ घंटों रहे, मुख्यमंत्री के साथ एक जूता दिखा के वो गए, लेकिन इस बीच में धन बल का प्रयोग आप लोगों ने किया। इसके आप लोग माहिर हैं, करते रहते हैं। इस लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार में भी और भी खेल होना बाकी है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं और सब तरफ इस बात की ही चर्चा हो रही है। देखिए, अभी मणिपुर में जो कुछ हुआ, इसके बाद से और भी ज्यादा चर्चाएं, राजनीति, सियासी पारा, ये सभी चीजें जो हैं वो बढ़ गई हैं। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद खास करके बिहार का जो सियासी पारा है वो बढ़ता जा रहा है। बिहार में खेला होगा, ये तमाम जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, चाहे और भी लोग हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, ये सभी लोग दबे जुबान से इस बात को जरूर कह रहे हैं और कहीं ना कहीं छोटे मोटे खेल जो हैं वो दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद सुशील मोदी जो कि विपक्ष में है, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कई सारी बातें भी कह दी। सुशील मोदी ने तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में भी जेडीयू के विधायक टूटेंगे और ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी के इस निर्णय से, यानी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ करके राजद का, यानी कि महागठबंधन की सरकार बना ली, उनके इस निर्णय से जेडीयू के अंदर राज्य की अनेक इकाइयां जो हैं वो सहमत नहीं है और ये विद्रोह आगे जितने भी बहुत सारे जो राज्य हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। अभी तो बस शुरुआत है। अरुणाचल और मणिपुर जेडीयू मुक्त राज्य हो गए हैं और आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव आपकी पार्टी तोड़कर बिहार को भी जेडीयू मुक्त कर देंगे। कुछ विधायक आरजेडी में शामिल हो जाएंगे तो कुछ विधायक जो हैं कांग्रेस का दामन थाम लेंगे और कुछ बीजेपी में आ जाएंगे, यानी कि जेडीयू का सफाया पूरी तरीके से हो जाएगा। अब इसको लेकर के लल्लन सिंह के साथ में सुशील कुमार मोदी की सीधी लड़ाई कह सकते हैं कि वो चल रही है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, पहले आप उनको सुनिए। जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व संध्या पर जदयू की मणिपुर इकाई में विद्रोह हो गया। मणिपुर इकाई नीतीश जी के इस निर्णय से सहमत नहीं है जिसमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और इसलिए उनके 5 विधायक विद्रोह करके बीजेपी में शामिल हो गए और मणिपुर जनता दल यू से मुक्त हो गया। कुछ दिन पूर्व अरुणाचल प्रदेश के भी एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। नीतीश जी आपके इस निर्णय से देश के अंदर जदयू की अनेक इकाइयां, राज्य इकाइयां आपसे सहमत नहीं है और ये विद्रोह अनेक राज्यों में आगे भी होने वाला है। इतना ही नहीं तो जदयू से अरुणाचल और मणिपुर ये उनसे मुक्त हो गया है, यानी ये 2 राज्य जदयू से मुक्त हो गए हैं और देखिएगा आगे आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव आपकी पार्टी को तोड़कर बिहार को भी जदयू से मुक्त कर देंगे। बड़ी संख्या में विधायक राजद में चले जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस में चले जाएंगे और कुछ लोग बीजेपी में आ जाएंगे। और ललन जी कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीद लिया गया, तो आपके विधायक क्या बिकाऊ हैं? क्या आपके विधायकों को कोई खरीद सकता है? ये बेबुनियाद है, भ्रामक है, किसी को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके निर्णय से सहमत नहीं थे और इसलिए वो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। तो देखिए क्या कुछ कहा सुशील कुमार मोदी ने और इसको लेकर के ललन सिंह भी अब जो हैं वो पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुशील मोदी जी आजकल कुछ ज्यादा ही व्याकुल हो गए हैं और इसी व्याकुलता का नतीजा है कि कुछ भी गलत सलत बोल रहे हैं। ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। सुशील जी, हमको लगता है कि कुछ आप ज्यादा व्याकुल हो गए और व्याकुलता में गलत सलत बात भी बोल रहे हैं। अरुणाचल के 7 में से 6 विधायकों को आपने 2020 में अलग किया, 2020 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। गठबंधन धर्म का आपने पालन नहीं किया। एनडीए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। उन्होंने एक आचार संहिता बनाई थी कि एनडीए के अंदर एक दल से दूसरे दल में कोई किसी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएगा। उसका भी उल्लंघन आपने किया। एनडीए आपका अभी का
जो प्रधानमंत्री है और जो नेता है उनका बनाया हुआ है। एनडीए बनाया हुआ श्रद्धेय अटल जी का है, अडवाणी जी का है, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों ने एनडीए बनाया था और गठबंधन धर्म का पालन किया था। आप तो 2020 में कराए, हम उसमें एनडीए में थे कि एनडीए से बाहर थे? हम एनडीए में थे, लेकिन उसके बावजूद आपने 7 में से 6 विधायकों को भाजपा में शामिल किया था। अब आप गलत बयान दे रहे हैं, तब इसका कौन हिसाब देगा? बिहार की जनता सब देखते रहती है कि क्या करते हैं आप। मणिपुर के विधायकों के बारे में आपने बताया, मणिपुर के विधायक सभी 6 विधायक 9 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्यागपत्र दिया, 10 अगस्त को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ और 10 अगस्त को ही मणिपुर के 6 विधायक पटना आए, मुख्यमंत्री जी के साथ घंटों रहे और सबों ने एकजुटता दिखाई। 11 को भी वो रहे। 11 तारीख को उन्होंने पटना का म्यूजियम जो बना है उसको देखा, पूरे पटना में घूमे और मुख्यमंत्री के साथ एकजुटता दिखा के वो गए। हम लोगों का लगातार संपर्क था, वो आने वाले भी थे बैठक में, लेकिन इस बीच में धन बल का प्रयोग आप लोगों ने किया। इसके आप लोग माहिर हैं, करते रहते हैं। महाराष्ट्र में यही काम किया ना आप, मध्य प्रदेश में आपने यही काम किया ना, दिल्ली में भी तिकड़म चाल कर रहे थे, फेल कर गए, झारखंड में भी अभी कर रहे हैं। जहां जहां करिएगा ये सारा कार्रवाई आपका हताशा का परिचायक है। अभी देखा हमने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने केरल में भाषण दिया, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, सब दल इकट्ठे हो रहे हैं। ये हताशा का बयान है, आपकी घबराहट का बयान है। येदियुरप्पा साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनसे ज्यादा भी भ्रष्ट कोई राजनेता है? कितने उन पर मुकदमे चले, फिर भी आपके पार्टी में आ गए तो वो स्वच्छ हो गए, धुले साफ सुथरा। तो इसलिए गलत सलत बयान मत कीजिएगा। हम लोग तो कह ही रहे हैं, हम लोग की शुभकामना सुशील जी आपके साथ है। जितना जल्दी आप कुछ बन जाइए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।